जय माता दी दोस्तों। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। उसी प्रकार से 9 दिनों तक माँ दुर्गा को खुश करने के लिए अलग अलग उपाय भी किए जाते हैं। इस प्रकार से 9 दिनों तक घट स्थापना करते हैं। उस दिन से लेकर माँ दुर्गा के सप्तशती अध्याय के पाठ किए जाते हैं। यह पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय और 700 श्लोक है। इसमें माँ दुर्गा के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें प्रथम, मध्यम और उत्तम बताया जाता है। दुर्गा सप्तशती की कुछ खास नियम है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी नवरात्रि बहुत ही खास और माँ की कृपा सदैव सर्वदा आप पर बनी रहे, तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं माँ दुर्गा सप्तशती के सभी महत्वपूर्ण नियम। अब सबसे पहले दिन, जिस दिन हम घट स्थापना करते हैं, माँ दुर्गा की चौकी बिठाते हैं। सबसे पहले उस जगह को हम साफ सफाई कर लेंगे और सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर कर स्वच्छ कपड़े पहन लेंगे। उसके बाद में वहाँ पर चौकी बिछाई और ध्यान रखने योग्य बात है कि माँ दुर्गा सप्तशती को हाथ में लेकर या नीचे रखकर बिल्कुल भी ना पड़े। या तो चौकी पर रखें या फिर लकड़ी का बना हुआ स्टैंड आता है, आप उस पर रखकर ही पाठ कीजिएगा और नीचे लाल कपड़ा जरूर बिछाइएगा। आसन लाल कपड़े से ही दिया जाता है। इसके बाद में रोली, चंदन, चावल लेकर माँ दुर्गा सप्तशती को तिलक लगाइए और कलश को, माँ दुर्गा को और जो नवग्रह आपने स्थापित किए हैं उनको भी आप तिलक लगाइएगा। उसके बाद में ही दुर्गा सप्तशती के पाठ प्रारंभ कीजिएगा। इसके बाद में ध्यान रखना कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले, अगर आप पहले प्रारंभ करते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती का संपन्न करते हैं, उससे पहले एक मंत्र बोला जाता है। तो यह मंत्र आप अवश्य ही बोलें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का उच्चारण करें और दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय संपूर्ण पढ़ें। दुर्गा सप्तशती को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आप सप्तमी के नवरात्रि उठा रहे हैं तो सप्तमी तक आपको संपूर्ण सप्तशती पढ़नी है। अगर आप नवमी के उठा रहे हैं तो 9 दिन में आपको पूरी सप्तशती पढ़नी है, अधूरी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आप चाहो तो एक दिन में भी पूरी सप्तशती पढ़ सकते हो। आप रोज़ भी ऐसे पढ़ सकते हो। अगर आप एक दिन में एक अध्याय करना चाहते हो तो ऐसे भी कर लीजिएगा। जिस प्रकार से आपको सही लगे उस प्रकार से कर लीजिएगा। और दुर्गा सप्तशती को एकदम शुद्ध भाषा में पढ़िएगा, अशुद्ध बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि माँ दुर्गा सप्तशती को अशुद्ध पढ़ने से बहुत ही पाप लगता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती को अशुद्ध बिल्कुल भी ना पढ़ें। अच्छे से शब्दों का शुद्धिकरण करके ही पढ़ें। अगर आपको संस्कृत में समझ नहीं आता है, पढ़ा नहीं जाता है, तो आप हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला पूरे तन मन से भगवान का ध्यान करके, माता रानी का ध्यान करके ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करने बैठे। इसके बाद में दुर्गा सप्तशती सभी नवरात्रि में जो भी कलश की स्थापना करते हैं उनको दुर्गा सप्तशती जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। माता रानी की कृपा बहुत ही होती है, इससे माता बहुत खुश हो जाती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी को करना चाहिए। और इसके बाद में ध्यान रहे कि दुर्गा सप्तशती में जो भी अध्याय लिखे हुए हैं उनको सभी परिवार जन के साथ में बैठकर अच्छे से पढ़ें, सभी सुने और प्रेम पूर्वक इसका समापन करें। और इसके बाद में दुर्गा सप्तशती को जिस लाल कपड़े के ऊपर आप रखते हो उसी पर रखें, नीचे बिल्कुल भी ना रखिएगा। ऐसे करने से बहुत ज़्यादा पाप लगता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जिसके पुराने से पुरानी बीमारी होगी या फिर किसी कारण से कलेश हो, ग्रह कलेश हो, किसी भी समस्या में हो, वो सभी समस्याओं से निकल जाता है। माता रानी की कृपा बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ
बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। इसलिए ये पाठ नवरात्रि में सभी भक्तजनों को करना चाहिए। जो भी कलश की स्थापना करते हैं, माता की चौकी बिठाते हैं, उनको ये पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे इन सभी नियमों को अनुसार करने से माता रानी की कृपा सदैव सर्वदा बनी रहती है। इसलिए पाठ अवश्य ही कीजिएगा। अगर आपको मेरे चैनल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना है तो आप वहाँ भी विजिट कर लीजिएगा। आपको दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगर आपको नवरात्रि की और भी अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएंगे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।